एक इबरतनाक जो आज सान्या हुआ है, तकलीफ दे, जिसमें पार्टी का एक वर्कर जो हर दिल अजीज वर्कर था, मुझे उसने ज़ाती तौर पर इमोशनली टच किया, क्योंकि जब मैं मुसीबत में से गुजर रहा था तो उसने मेरी बात की। वीडियोस उसकी मौजूद हैं। हर रोज़ पूरी रात वो ज़मान पाक में अपनी ड्यूटी देता था, खान साहब की प्रोटेक्शन की। और पूरे लाहौर को पता है, बल्कि जितने भी हमारे दरीना वर्कर्स हैं सबको पता है कि वो बहुत ही हर दिल अजीज़ वर्कर था। उनके वालिद साहब से भी अभी जब मैं खान साहब के पास था तो वहाँ पर उनके वालिद साहब भी खान साहब से मिल रहे थे, तो उनके वालिद साहब जिस तरीके से उनका जुनून बता रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके वालिद साहब जिस तरीके से बताते थे कि अली बिलाल किस तरीके से कप्तान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान से इश्क करता था, वो बातें लाजवाल थीं। वो बातें बहुत ही मैं ये कहूँगा कि गर्मजोशी वाली बातें थी। वो ये सुन के कि वो इस कौम का बेटा जो इस मुल्क के लिए, फिर इस मुल्क के अंदर वो एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है उसको अपना लीडर मानता था, उसकी पार्टी के नज़रिए पे चलता था, उसके साथ खड़ा होता था। आज जो कुछ हुआ बहुत पहले से हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। 25 मई को भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर किसी आला अदालत ने उसका इंसाफ नहीं दिया। तो ये होना था, ये यहाँ रुकना नहीं था, ये होना था। आज जो कुछ हुआ इसकी बुनियाद बहुत पहले रखी गई थी। अब आपसे सिर्फ सवाल ये है कि कोई जुल्म ऐसा है तो नहीं जो रह गया हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स को अभी तक ये बर्गर बच्चे कहते हैं, बर्गर क्राउड कहते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आपने कभी नून के वर्कर के साथ इस तरह का जुल्म, मुशर्रफ मरहूम की जो डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर भी आपने देखा कि ऐसे कत्ल किया गया हो उनके वर्कर्स को, इस तरीके से उनकी खवातीन की बेहुरमती की गई हो, उनके कपड़े फाड़े गए हों खवातीन के, उन पर लाठीचार्ज किया गया हो। आपको कोई ऐसा जुल्म नहीं होगा जो रह गया हो जो इमरान खान के वर्कर पे ना किया हो, जो लीडरान है पार्टी के उन पे भी और जो वर्कर हैं उनके ऊपर भी। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये एक पुरअमन पार्टी है, हम आज भी पुरअमन बैठे हैं, हम आज भी पुरअमन इस थाने में आए हैं, दरख्वास्त देंगे, इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त नापैद है वो इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे, जो इस मुल्क में सिर्फ अशराफिया को मिलता है वो इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे इस आम आदमी के लिए, जो आम आदमी के लिए नापैद है। आम आदमी सड़ता है सलाखों के पीछे। अगर यही जुर्म किसी आम आदमी की माँ पे हुआ होता तो अभी यहाँ पर वो पकड़े डके हुए होने थे। ये जुर्म क्योंकि अशराफिया की माँ पे हुआ है, उनको कोई टच भी नहीं करेगा। और अगर उन्हें कोई टच कर पाता तो मॉडल टाउन में टच कर चुका होता। अगर मॉडल टाउन का इंसाफ हो चुका होता तो आज ये ना होता। ये दूसरा मॉडल टाउन हुआ है, और ये इसलिए हुआ है कि मॉडल टाउन में जो लोग थे उनको हम सजाएं नहीं दे सके। ये हमारा एज अ सोसाइटी फेलियर है। ये हमारे ना सिर्फ हमारे इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम का फेलियर है, हमारे जुडिशल सिस्टम का फेलियर है, हमारे आईनी इदारों का फेलियर है, हमारी अदालतों का फेलियर है, और एज अ सोसाइटी और हमारे मीडिया का फेलियर है। एज अ सोसाइटी हम सबका फेलियर है इकट्ठे ये कि हम जब कोई इशू होता है हम बड़े जज्बाती होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और चंद दिन के बाद हम भूल जाते हैं। और वो जिस गरीब की जान गई होती है वो बेमानी, बेकीमत, बेवुकत वो ख़त्म हो जाती है, और फिर किसी अगले बेकसूर बेजुबान इंसान की जान जो है जाती है। आपको याद होगा ऐसे ही एक पुलिस के तशद्दुद से एक शख्स की, जिसके ऊपर बाद में ATM से चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसने कहा था कि आप इतना तशद्दुद आपने कहाँ से सीखा है। वो एक बेजुबान, जो अगर मैं गलत नहीं तो गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था या शेखुपुरा से, उनको कत्ल किया गया था। उसका भी इंसाफ नहीं हो सका था अदालतों में। बिल्कुल उस टाइम हमारी हुकूमत थी, उसका भी इंसाफ अदालतों से नहीं मिल सका था। अगर वो मिलता तो इसको ना किया जाता। और अगर मॉडल टाउन के साने का होता और ये जो धमकियां लगा रहे थे सुबह से बैठे लोग, इनको तब सजा मिली होती तो आज ये ना करते। अभी भी उम्मीद है, उम्मीद का दामन थामे खड़े हैं। अपने वर्कर्स को हमारी यही तंबीह है कि आपने हर सूरत पुरअमन रहना है, आपने हर सूरत कानून को फॉलो करना है। लेकिन अब मेरी इस टाइम दरख्वास्त है जो अदल के आला ऐवानों पे बैठे हुए हैं कि क्या इस कत्ल के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो कत्ल हुआ है, ये जो दहशत गर्दों की तरह एक दनदनाते हुए एक मासूम बच्चा, मैं उसे कहूँगा,
जिसको पकड़ के लेके गए हैं, कसूर उसका क्या था कि वो अपना पॉलिटिकल ओपिनियन, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो है उसकी बात कर रहा है। और पाकिस्तान के जो लिबरल हैं उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो चेहरे देख के इशू के साथ खड़े होते हैं। अगर उन्हें चेहरा पसंद हो तो वो उस इशू के साथ खड़े होते हैं, अगर चेहरा ना पसंद हो तो नो डाउट आप कितने भी मजलूम हो वो आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो लिबरल्स ने तो घोल के पी ली हुई है, उनको तो कोई ख्याल नहीं आना। लेकिन मैं पाकिस्तान की आम आवाम, पाकिस्तान के आला तरीन जो जजेस हैं, पाकिस्तान की आला अदालतें हैं, और कोई तो होगा इस हुकूमत में जिसका ज़मीर होगा, इस निगरान हुकूमत में कोई एक माँ का लाल तो ऐसा होगा जिसका ज़मीर होगा। क्या हो जाएगा अगर आप इस्तीफा दे देंगे? हम भी कल वजीर मशीर थे, आज नहीं है, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं गुजर रही? कोई एक क्या पूरी हुकूमत में ऐसा शख्स है जिसका ज़मीर जिंदा है? कोई एक क्या पूरी पुलिस के अंदर ऐसा शख्स है जिसका ज़मीर जिंदा है? कोई एक शख्स है जो ये अपने ज़मीर पे मलामत फील करे कि एक मासूम की जान गई, मैं इस्तीफा देता हूँ? मैं आपको अल्लाह के फजल से बताता हूँ कि एक भी नहीं मिलेगा आपको। सारे आज की रात चैन की नींद सोएंगे, कोई शख्स इस पर इस्तीफा नहीं देगा। वजह यह है, आम आदमी था, अशराफिया से नहीं था। मैं बार बार कहता हूँ, अशराफिया से होता, जुर्रत ना करता कोई इसको हाथ लगाने की। कैसे किसी की जुर्रत होती? किसी अशराफिया का बेटा होता, कैसे कोई जुर्रत करता उसको हाथ लगाने की? अभी उसको पकड़ के पुलिस वैन में बाद में डालना था, आईजी तक फोन पहले खड़क जाने थे। वो भले किसी पार्टी से भी होता, अशराफिया का होता, उसको उसी टाइम इन्होंने छोड़ना था। आम आदमी था, फड़का दिया। इमरान खान का वर्कर था, फड़का दिया। ये शर्मनाक रवैया है जो इस टाइम पुलिस के इदारे ने दिखाया है। ये शर्मनाक रवैया है जो इस वक्त हमारी जो निगरान हुकूमत है उसने दिखा। ये बहुत बड़ा जो हमारे इस वक्त निगरान वज़ीर आला है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अपने आप को बहुत बड़े दाई कहते हैं। उनके चैनल्स हैं, उनकी अखबारात हैं, वो सारी उम्र अपने आप को सहाफ़ी कहते आए और सहाफ़त करते आए। आप हमारे साथ ना खड़े होइए, आपका हमारे साथ पॉलिटिकल डिफरेंस होगा, लेकिन क्या एक मासूम गरीब आदमी के साथ भी आपका कोई डिफरेंस है? वो अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन, आज अगर कोई ओपिनियन रखता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो वो वोटर जो है उसका हक है आईनी के वो ओपिनियन रखे। क्या आप उसको कत्ल करवा देंगे? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो क्या कोई और जिम्मेदारी लेगा? ये बहुत अफसोसनाक हुआ है जो कुछ भी हुआ है। आज जो कुछ लाहौर की सड़कों ने देखा है वो बहुत अफसोसनाक है। हमारी तारीख में स्याह तरीन दिन है। हम सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए जो हुआ है यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमारी आला अदालतें जुम्बिश में आएंगी। अब वो सवाल करेंगी इनसे कि आप किस तरीके से आपने इस तरह की, मैं ये कहूँगा, हैवानियत जो है अपने शहरियों के ऊपर आपने पिछले 8, 9, 10 महीने में आपने बर्पा कर रखी है। हो क्या गया है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या हम हिंदुस्तान से हमारा तल्लक है, किसी और मुल्क से तल्लक है, क्या हम स्टेट के कोई गद्दार हैं? क्या हो क्या गया है? हम सियासत कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा एक ओपिनियन है सियासत में, एक दूसरी पार्टी का ओपिनियन है। आपके नजदीक, किसी के नजदीक हम गलत हो सकते हैं, किसी के नजदीक दूसरा गलत हो सकता है। सर, सवाल करना चाहूंगा कि चूंकि निगरान हुकूमत है और सानिया मॉडल टाउन की आपने बात की, इस कत्ल की, अगर कत्ल है, इसकी FIR के लिए आप किसको नामजद करना चाहेंगे? देखिए, ये वकला और उनकी फैमिली इसको डिसाइड करेगी, मैं कोई नहीं होता। उनकी फैमिली है, वकला है, वो डिस्कस करेंगे। मैं जो लीगल साइड है इसकी, उसमें कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि ना मैं वकील हूं, और उनकी फैमिली और वकला करेंगे। नहीं, वो उनकी करीबी अजीज नहीं है, हमारी पार्टी की लीडर हैं और उनके मोहल्ले में रहती हैं, इसलिए उनके जो वालिद हैं और जो उनके भाई हैं, वो जिनका उनसे बात सुन लीजिए ना, मैं जो बात कह रहा हूँ, केस ना खराब कीजिए मेहरबानी करके। बाद में जैसे मेरे केस में बाहर मेरी वालदा आई थी, जो मेरी वालदा नहीं थी, वो बाद में फिर आपने वो बात बनानी है। उनका जो खून के रिश्ते हैं, ये बिल्कुल हमारी बहन है, हमारी पार्टी की है, और इनका बड़ा करीबी रिश्ता उस फैमिली से, लेकिन इनका उनसे खून का रिश्ता नहीं है। जी, बिल्कुल पहले तो मैं गिल साहब की बात का, सही बात है भाई एक मिनट, गिल साहब की बात का जवाब मैं दे दूं। खून आपका भी लाल है, मेरा भी लाल है, आए कट लगाते हैं सब। अगर सबके लाल ना हुए तो फिर तो हम सब बहन भाई हुए। बात खून की नहीं है, रिश्तों की बात।